रुदोष्म अन्योन्य क्रिया। यदि दो निकाय ए और ए डैश परस्पर ऊष्मारोधित हों, निकायों के एक्सटर्नल पैरामीटर्स में कुछ परिवर्तन उत्पन्न कर यह माना जा सकता है कि वे इंटरेक्शन करेंगे तथा एनर्जी का एक्सचेंज भी होगा। इस प्रकार के इंटरेक्शन को रुदोष्म अन्योन्य क्रिया अर्थात एडियाबैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। एडियाबैटिकली आइसोलेटेड सिस्टम की मीन एनर्जी में जो इंक्रीज होता है वो निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर मीन एनर्जी में जो चेंज है, जो इंक्रीज हो रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ई बार, और निकाय पर किया गया कार्य अगर डब्ल्यू हो तो ये दोनों ही बराबर होंगे, अर्थात W इज इक्वल टू डेल ई बार। अब मीन एनर्जी में जो परिवर्तन है, इट इज ए स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी, इसलिए इसके द्वारा निकाय पर किया गया औसत कार्य भी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस W। सिमिलरली निकाय की जो मीन एनर्जी है उसमें जो कमी हो रही है वो निकाय द्वारा किए गए स्थूल कार्य के बराबर होगी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस W। Therefore, this W dash will be equal to del E dash bar. दोनों W's, W और W dash, अर्थात निकाय पर किया गया कार्य और निकाय द्वारा किया गया कार्य, दोनों की नेचर अपोजिट है। इस वजह से W प्लस W डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस W डैश। तो यह स्पष्ट हुआ कि रुदोष्म अन्योन्य क्रिया में किसी एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। और हम स्टडी कर रहे हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर अर्थात तापीय पैमाना। किसी एक सिस्टम की जो हॉटनेस की डिग्री का बोध अगर किया जाए तो वो निकाय की एक नई भौतिक राशि जिसे ताप कहते हैं उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए ताप या इसके जो मेजरमेंट के लिए जिस एपरेटस का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए दो स्टैटिक पॉइंट्स का चयन करते हैं जिन्हें किसी भी समय सरलता से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के तौर पर
जल के दो स्टैटिक पॉइंट्स हिमांक और भाप बिंदु अर्थात आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, जिनके अंतर को 100 बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं, जो कि ताप का मात्रक कहलाता है। ताप पैमाने को सेंटीग्रेड या सेल्सियस कहते हैं। अब हीट प्रोड्यूस होने के कारण पदार्थों के अनेक भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए पदार्थों के किसी ऐसे गुण का चयन करते हैं जो टेम्परेचर के साथ लीनियर फंक्शन हो, अर्थात उसके अनुक्रमानुपाती हो। इस प्रकार T समानुपाती x, where A is constant, so T is equal to AX. मान लीजिए कैपिटल T इज अननोन टेम्परेचर, वी विल हैव टू कैलकुलेट कैपिटल T। और जो नॉन टेम्परेचर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय T1, और जो गुण है दैट इज विच इज एसोसिएटेड विद T1 इज x1, सो इक्वेशन विल बी T1 इज इक्वल टू AX1, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस T अपॉन T1 इज इक्वल टू x अपॉन x1. So unknown temperature will be equal to T is equal to T1 x upon x1. अब समीकरण से स्पष्ट है कि यदि किसी निकाय का टेम्परेचर T ज्ञात करना चाहते हैं तो दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर ज्ञात होना आवश्यक है। इसलिए एक मानक निकाय का चयन करना होगा जिसका ताप पूर्ण रूप से ज्ञात हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एज यू नो, ट्रिपल पॉइंट मीन्स जिसमें वाटर की जो तीनों अवस्थाएं हैं, बर्फ, जल और वाष्प, जिसमें वो तीनों अवस्थाओं में हो, उसको हम मानक ताप के रूप में यूज कर सकते हैं। यदि जल के ट्रिपल पॉइंट के संगत निकाय के भौतिक गुण XTR हो, टेम्परेचर TTR हो विच इज 273.16 केल्विन, तो इस इक्वेशन से जो अननोन टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू T इज इक्वल टू known temperature which is 273.16 x upon XTR Kelvin। इस समीकरण द्वारा निर्देशित ताप केल्विन मापक्रम में ताप होगा। केल्विन मापक्रम सैद्धांतिक मापक्रम है जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है।